ओडिशार पर्यटन कहले विशेषकर बुझाऊँची जे पुरी भुवनेश्वर कोणार्क एवं चिल्का जो माने भारत वर्षर कोण अनुकोणरू किंबा विश्वर कोण अनुकोणरू आसुचंती से माने पुरी आसुचंती एवं पाख चारि पार्श्व रही कोणार्क एवं चिल्का एसबू बुलिकी चली जाउचंती। ओडिशा रे भरपूर पर्यटन स्थल अच्छी एवं ताकू किभली भाव डेवलपमेंट करा जिवो तारी उपरे विशेष करी फोकस देवार समय आसी एवं वर्तमान आईओटीर जो 40th कन्वेंशन करा जाउची सेथिरे कौन सबू ओडिशार जो भरपूर संभार उपरे विशेष फोकस दिया जिवो से उपरे आमे विस्तृत भाव आलोचना करिबा। आईओटीर प्रेसिडेंट अच्छंती रवि जी थोड़ा बताइए कि हम लोग जितने भी जानते हैं जे यहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और पूरी भुवनेश्वर कोणार्क के अलावा बहुत सारा जगह है, भीतरकनिका है और डिब्रूगढ़ सेंचुरी है, बहुत सारा है, इसके ऊपर कैसे फोकस किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि उड़ीसा जो गवर्नमेंट है हम लोगों को यहाँ पे कन्वेंशन के लिए बुलाया है, जिससे कि हम लोग करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं। तो जितनी भी डेस्टिनेशन है अदर देन रिलीजियस डेस्टिनेशन हम लोगों को वहाँ लेके जाएंगे। सो करीब 250-300 लोग हैं जो कि डिफरेंट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, जिसमें भीतरकनिका भी है, देन कनाल है, आपका ट्राइबल बेल्ट है। तो जब लोग खुद देख करके जाएंगे तो वो इसको अपने जो सब लोग टूर ऑपरेटर हैं, लोग टूरिस्ट नहीं हैं, सो वो उसको अपने एज ए प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर्स जो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम बना के भेजेंगे, तो डेफिनेटली और जो डेस्टिनेशन है उड़ीसा की वो प्रमोट होगी। और जो 3 दिन कन्वेंशन होगा, 3 दिन कन्वेंशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका भी कोई भी बड़ा सा अधिकारी यहाँ पे रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका भी उनके भी कोई भी अधिकारी रहेंगे। 3 दिन कन्वेंशन में जितने भी कुछ डिस्कशन होगा इसका रिपोर्ट किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार से डेवलपमेंट होगा। देखिए, आईएटओ जो है ये भारत की एपेक्स बॉडी है टूर ऑपरेटर्स की। जो हम लोग कन्वेंशन कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज़्म एंड कल्चर मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत वो आएंगे, डायरेक्टर जनरल टूरिज़्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आएंगे, और उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैडम है वो आएंगी, और यहाँ के सेक्रेटरी टूरिज़्म है और डायरेक्टर टूरिज़्म आएंगे। तो जितने भी अधिकारी जो हैं जो टूरिज़्म से संबंधित हैं सरकार की तरफ से, चाहे भारत सरकार हो चाहे उड़ीसा सरकार, वो हमारे कन्वेंशन में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे और चर्चा होगी विशेष रूप से उड़ीसा के प्रोडक्ट्स को लेकर के, और उस पर एक डोजियर जब तैयार होगा एंड ऑफ द कन्वेंशन वो हम भारत सरकार को भी देंगे और उड़ीसा सरकार को भी देंगे। सबसे बड़ी बात है सर ट्रैवल टूरिज्म और रूरल टूरिज्म, साथ ही साथ जो हैंडीक्राफ्ट हमारा उड़ीसा में प्रोडक्ट होता है ये कैसे डेवलपमेंट किया जाए? देखिए, जब पर्यटक यहाँ पे आता है तो हैंडीक्राफ्ट तो उसके साथ साथ प्रमोट होता है, चाहे वो खान पान हो, हैंडीक्राफ्ट हो, रूरल टूरिज़्म हो, क्योंकि आजकल क्या है कि पर्यटक का एक नज़रिया बदल गया है भारत को देखने का। वो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसमें रूरल टूरिज़्म जो होता है वो रियल इंडिया को दिखाता है। लेकिन क्या होता है कई बार टूरिस्ट डरता है वहाँ जाने से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अनहाइजीनिक चीज़ें हैं। तो जब टूर ऑपरेटर्स यहाँ आएंगे प्रमोट करेंगे तो हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं लोगों की, लोकल्स की, कि किस तरह से आपको अगर होम स्टे में रखना है टूरिस्ट को, या अपने घर पे बुला के चाय पिलानी है, खाना पिलाना है। जैसे दूसरे हमारे केरला है, राजस्थान है, वहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी आने लगे हैं तो लोग गाँवों में ट्रेन हो गए हैं कि कैसे आपको टूरिस्टों को हैंडल करना है। आई थिंक जब टूर ऑपरेटर जाएंगे अभी ट्रिप करेंगे तो वो लोग रुकेंगे इन सब रूरल जगहों पे और लोगों से बातचीत करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उड़ीसा भी प्रमोट होगा। क्या कमी है उड़ीसा में और कमी कैसे भरपाई होगा और डेवलपमेंट हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई कमी किसी स्टेट में होती है। हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं सब अपने आप में एक विभिन्न स्टेट्स हैं, सब खान पान से लेकर के जो व्यवहार है सब अलग होता है। तो हमें एज ए टूर ऑपरेटर जो होता है डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं बेचने के लिए। सो कमी कुछ नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि ये पर्यटन की जो कन्वेंशन हो रही है उसके बाद कनेक्टिविटी बढ़ चुका है, फ्लाइट भी बढ़ चुका है, मगर फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादातर उड़ीसा में नहीं आते जितना टूरिस्ट राजस्थान और केरल जाते हैं। से उड़ीसा मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार है अपने आप को दिखाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करूँगा तो रोड कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी है, चाहे वो फ्लाइट कनेक्टिविटी है। अब जो कन्वेंशन हो रही है इसमें लोग खुद देखेंगे उस चीज़ को, क्योंकि एक पेपर में पढ़ना और टीवी पे देखना अलग बात होती है, जब आप खुद देखते हैं तो अलग बात होती है। इसके बाद जब देखेंगे सब कुछ है तो जरूर प्रमोट होगा। निश्चित आईओटीर ईस्टर्न रीजन प्रेसिडेंट अच्छा
श्रीजुक्त जेके महांती सर सर आपण निजे देखते ट्राइबल टूरिज्म रे केते फॉरेन टूरिस्ट आसुले एवं एबे तो रिलीजियस टूरिज्म ऊपर विशेष करी फोकस दिया होची कोन ओडिशा पई स्वतंत्र प्लान रहिबो एवं प्लान ऑफ एक्शन द्वारा ओडिशा टूरिज्म बढ़िए बोली भाबुछन देखो बर्तमान जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छा आम डेप्टी चीफ मिनिस्टर अच्छा मिसेस प्रभाती परिड़ा सागर भी आम एसोसिएशन मीटिंग्स हो जाइए टूरिज्म डिपार्टमेंट सागर भी मीटिंग हो मास्टर प्लान भी गोटे तैयारी होची फॉर एग्रेसिव प्रमोशन ऑफ टूरिज्म गोटे ओडिशा टूरिज्म वेरी एग्रेसिव ओडिशा टूरिज्म पॉलिसी भी तैयारी होची जोटा अति शीघ्र बाहर आउ देखिकी तापर पुरीर आगुरु जहाँ थिला वर्तमान जो हिसाब रे डेवलपमेंट होची पुरीर आगुरु जहाँ थिला जो हिसाब रे वर्तमान मंदिर डेवलपमेंट रास्तार डेवलपमेंट बिटवीन भुवनेश्वर पुरी आमको 50 मिनट भितर भुवनेश्वर पुरी पहुँची जाऊँ 62टा फ्लाइट आसूची यही टूर ऑपरेटर्स माने जितेबाला एठिकार डेवलपमेंट सब देखिए द ब्यूटिफिकेशन ऑफ पुरी एंड अदर प्लेसेस बुलिबे जितेबाला ओडिशार विभिन्न टूरिस्ट प्लेसेस आम चेष्टा करुचु जे ओडिशाटा को गोटे 21 नाइट्स डेस्टिनेशन करी इंडिया भितर एवं इंडिया बाहर भी प्रमोट करी सर बहुत बड़ा कथा कहछन जे 21 नाइट्स तार किछि इनोवेटिव प्रमोशनल एक्टिविटीज हवा दरकार जेमती कोस्टलाइन सर बहुत अच्छी कोस्टल ट्रेक करा जिवा दरकार बीच साइक्लिंग करा जिवा दरकार मोटरसाइकिल आप देखिए राइडर्स एबे बाइक टूरिज्म उपरे को ऊपर विशेष करी फोकस देबे एवं ता सहित ट्रेडिशनल जो हमरो हैंडीक्राफ्ट सब अच्छी ऑल ओवर माने ओडिशा रे आपण विशेष करी वेस्टर्न ओडिशा हो सदर्न ओडिशा हो देखंतु ओडिशा इज ए प्लेस मु जोटा कही वी हैव मोर टूरिज्म पोटेंशियल देन एंटायर थाईलैंड and we have more tourism potential than most of the countries of Southeast Asia से सब जगह टूरिज्म टा अधिका हो जाइए बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोटा वर्तमान ओडिशा सरकार बहुत एग्रेसिवली करने को बसुँच जो नुआ टूरिज्म पॉलिसी अबिका सरकार मोर 3 दिन तले मीटिंग होता टूरिज्म सेक्रेटरी सागर प्लेसेस लाइक देवमाली हीराकुद सातकोशिया गढ़ हो भितरकानिका हो देब्रीगढ़ हो ये सब जगह बहुत डेवलपमेंट करने को ओडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट तरफ बहुत एग्रेसिवली से करने को चाहते सो किंतु गोटे हैंडिकैप रोचे मोस्ट ऑफ द लैंड इज डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट लैंड किंतु फॉरेस्ट जगह जो लोक मैंने जमी रखते से कौन जमीटा को सरकार कंपेनसेशन देबे दे कांट सिट आइडल जमी पे कि तो सरकार करिया कथा तापर जदि यही सब जगह जदि सरकार जदि किसी प्रोएक्टिव डिसीजन न नेबे ताले ये फॉरेस्ट होगी रही से एरिया रे धरतु भितरकानिकार एत पाखे एत गाँ अच्छी सातकोशिया पाखे गाँ अच्छी से लोक मैंने कौन लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड होगी रोथे तो सरकार से विषय भाविया आपणकर आईओटी तरफ स्वतंत्र गोटे एक्शन प्लान किछि प्लान करके देबे कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को आम एक्शन प्लान तैयारी करछु एक्शन प्लान देइछु भी जो टूरिज्म पॉलिसी गोटे नुआ तैयारी होची फर्दर यही आयोटो कन्वेंशन पर आहरी गोटे एक्शन प्लान भी सरकार को दिहब जो थे आम चाहूँ जे टूरिज्म विल वी एक्सपेक्ट द टूरिज्म विल बिकम द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा सर कोस्टल ट्रेक कोस्टल साइक्लिंग यही सब जिनस प्रपोजल भी आमर सरकार को ओडिशा सरकार को दिहब जो कि आम सजेस्ट करूँ दैट आहरी मोर क्लोजर इंटरेक्शन एंड मोर proactiveness from the private sectors will have to come forward, more investment from private sector has to come forward and सरकार को तरफ जदि ए फॉरेस्ट लैंड ए सब जगार जदि क्लीयरेंस जल्दी हो जाए CRZ क्लीयरेंस गोटे CRZ क्लीयरेंस पे आम 6 मास अपेक्षा कर जो बॉटलनेक्स रोचे से बॉटलनेक्स को ओवरकम करने कि आम सरकार को प्रपोजल देचु क्या कुछ आपके मन में और कुछ प्लान है ओडिशा को डेवलपमेंट टूरिज्म देखिए पोजीशन ये है कि उड़ीसा को बहुत ज़रूरी है हमें इंटरनेशनल मार्केट में लाना और चाहे वो ट्रैवल एरियाज़ हैं चाहे वो संबलपुर साइड है चाहे चिल्का हो या गोपालपुर ऑन सी हो उसके लिए पूरी कोशिश करी जा रही है हमारी तरफ से कि इन जगहों को प्रमोशन करी जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी ट्रैवल ट्रेड प्रेस कोई 50 जर्नलिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर
और उनकी पब्लिकेशंस भी सारी बाहर जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में। उसकी वजह से क्या हुआ है कि उन्होंने पहले भी अभी आर्टिकल कर रहे हैं, हफ्ता भर पहले भी उड़ीसा के आईटो कन्वेंशन के। तो एक किस्म का पूरे वर्ल्ड में एक बात फैल गई है कि आईटो कन्वेंशन इस बार उड़ीसा में हो रही है और पूरी में हो रही है, विच इज़ अ स्पिरिचुअल सिटी। तो जिस तरह आईटो ने पहले वाराणसी फिर अयोध्या को प्रमोट करने का योगदान कर रहे हैं, उसी तरह से हम पूरी को करना का चाह रहे हैं कि पूरी एक बार ये हो जाए तो इसके साथ साथ चिल्का हो या गोपालपुर वंशी हो, भुवनेश्वर हो, भीतरकनिका हो, ये सब चीज़ें प्रमोट हो जाएंगी। सिमिल फॉल भी हैं, सेमी फॉल भी कई भी हैं, मगर देखिए रोड्स तो ठीक हो रही हैं हर जगह पे। वो पुराने ज़माने चले गए 2-3 घंटे लगते थे भुवनेश्वर पूरी के बीच में, अब हम 75 मिनट्स, 1 घंटा 45 मिनट्स में हो जाता है पूरी। चलो 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं हमारे को आते हुए, जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो ये बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पूरी जैसी जगह में ऐसे होटल्स आ गए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोगों को एंटरटेन कर सकते थे, जो सिर्फ पहले मेफेयर था। आज स्वास्थ्य ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल बना दिया, ताज ने बना दिया। इसकी वजह से आईटीसी आ रहा है, फॉर्चून तो आ गया, आईटीसी वेलकम आ रहा है। तो इन सब की चीज़ों से होने से हमारा जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनको लाने में बड़ा हमें मदद मिलेगी। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि ये हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नॉट ओनली द टूरिज्म सेक्टर बट ऑल अराउंड। निश्चित टूरिज्म बढ़िले एम्प्लॉयमेंट मध्य बढ़िबो एवं आर्थिक स्तर रे मध्य विकास घटिबो। तेणु देखिबार कथा 3 दिन जो आईओटी रो कन्वेंशन अच्छी से 3 दिन कन्वेंशन रु कौन वार्ता जाउची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कौन प्लान दिया जाउची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को, कौन प्लान दिया जाउची जहाँ फल ताकू इम्प्लीमाइज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एवं ओडिशार विकास घटिबो एवं टूरिज्म रो विकास मध्य घटिबो एवं एम्प्लॉयमेंट स्तर रे मध्य स्थानीय स्तर रे मध्य लोक माने आर्थिक स्तर रे मध्य विकास लोक मानकर घटिबो। पुरीरू कैमरा पर्सन गोपाल तिवारी सह मधुसूदन मिश्र, ओटीवी।